हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, वेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक अमॉन्ग एंड पिक योर पर्सनल मंथ नंबर रीडिंग करने जा रहे हैं। और आज हम एक बहुत ही यूनिक टेक्निक में रीडिंग करेंगे। हम 369 डिवाइन एनर्जी को चैनल करते हुए उस एनर्जी के ऊपर बेस करके हम रीडिंग करेंगे। 369 टेक्निक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे मई 2025 की डिटेल्ड एनर्जी। आपके मई 2025 में क्या कुछ रखा हुआ है आपके लिए, क्या ऑलरेडी स्टोर में है, मदर यूनिवर्स के स्टोर में ऑलरेडी क्या कुछ है रखा हुआ। आप मई 2025 में द मोमेंट यू विल स्टेप इनटू मई 2025 आपको आपके जिंदगी में क्या कुछ होता हुआ दिखेगा, क्या कुछ मिलता हुआ दिखेगा, ये सब कुछ डिटेलिंग में हम आज चैनल करेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आप इंट्यूटिवली भी ऑफ कोर्स देख सकते हो ये रीडिंग। तो अगर इंट्यूटिवली देखना है ये रीडिंग, देन यहाँ पर लिटिल मॉन्क्स है। आपको उनमें से एक मॉन्क चूज करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लिटिल ब्लू मॉन्क। ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लिटिल ऑरेंज मॉन्क। ओके। और ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्राउन मॉन्क, लिटिल मॉन्क। ठीक है। अगर यहाँ से आपको इंट्यूटिवली चूज करना है देन आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी चूज कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छे से हर एक मॉन्क के ऊपर एनर्जी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी देकर आप आराम से बैठकर इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हो, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर पाइल सिलेक्शन का अलग सा ऑप्शन दिखेगा, वहां पर चले जाओ। आपको आराम से एक पिक्चर दिखेगा, वहां पर बैठकर आप चूज कर सकते हो अपने लिए इंट्यूटिवली कोई एक पाइल। ठीक है। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप क्या कर सकते हो, आप पर्सनल मंथ नंबर कैलकुलेट करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। पर्सनल मंथ नंबर अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है, कंप्लीट इंक्लूडिंग योर डेट, योर मंथ, योर ईयर। ठीक है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है से फॉर 1st of January 2000, ठीक है, इजीएस्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने बस किया 1st of January 2000। ओके, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है से फॉर दैट। तो आपको कंप्लीटली सम अप करनी है अपने डेट ऑफ बर्थ को, दैट इज 1st of January मतलब 112000, राइट। सो 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 ऐसे आपको कंप्लीट सम अप करनी है। अभी 1 + 1 2, 2 + 2 4। ठीक है, तो 4 आ रहा है, सम अप करने के बाद आपको 4 मिलेगा, राइट। मतलब जो सम का जो आउटकम मिलेगा वो 4 मिल रहा है। इस 4 के साथ ये जो मंथ का नंबर है यानी कि मई मंथ का नंबर है 5। ठीक है, इस 4 के साथ 5 को आपको सम अप करनी है। ओके, 4 + 5, 4 + 5 करके कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 9 वुड बी योर पर्सनल मंथ नंबर। ठीक है। अभी सपोज आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट सम अप करने के बाद आपको डबल डिजिट कोई नंबर मिले, फॉर एग्जाम्पल 14 मिल रहा है आपको। ठीक है, तो उसको फिर से सम अप करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है, मतलब सिंगल डिजिट चाहिए हम लोगों को। ठीक है, सिंगल डिजिट में लेकर आना है। सपोज आप 1 + 4 करके आपको 5 मिल रहा है, अभी 5 के साथ फिर से 5 प्लस करनी है क्योंकि 5 है मई मंथ का नंबर। ठीक है, तो 5 के साथ फिर से 5 प्लस करनी है। 5 + 5 कितना आता है, 10 आता है, तो ये भी डबल डिजिट है, तो 1 + 0 करना है, 1 जो निकल के आ रहा है वो 1 ही आपका पर्सनल मंथ नंबर है। आई होप कि आप क्लियर ओवर योर। ठीक है ना। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको पर्सनल मंथ नंबर के साथ टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे, आप वहां से
टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, फाइल को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिग्नल्स मुझे 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड ऑलरेडी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्लू लिटिल मॉन्क को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने अपने पर्सनल मंथ नंबर के ऊपर बेस करके ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता के रखा है पर्सनल मंथ नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता देन यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट पार्ट, वहाँ पर मैंने कैलकुलेशन भी बता के रखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज हम आपके लिए एक डिटेल्ड मई 2025 की रीडिंग करने जा रहे हैं, डिटेल्ड एनर्जी चेक इन करेंगे एंड ये रीडिंग हम 369 टेक्निक में करेंगे। 369 जो कि डिवाइन वाइब्रेशन माना जाता है, उसी वाइब्रेशन में बैठकर उसी स्प्रेड के साथ हम आज आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले ही कुछ मेजर इवेंट्स को चैनल करेंगे मई मंथ में। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही फुलफिलमेंट, यही हैप्पीनेस, यही एनर्जी आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। For my divine group number 1, thank you for the universe, thank you for the divine spirit, thank you. Please put your guide meditation for my divine group number 1. Justice, the Sun, the World, bottom of the deck है the Devil। मेजरली मई 2025 से मेरे ग्रुप नंबर 1 वालों की जिंदगी में, उनके लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। एक न्यू चैप्टर शुरू होने का क्या मतलब होता है कि कुछ ओल्ड को लेट गो करना पड़ेगा आपको, कुछ ओल्ड को समझ के चेंज करना पड़ेगा आपको। तो वो क्या आपको चेंज करने की जरूरत है वो भी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। कौन से बैड हैबिट या फिर कौन से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को आपको लेट गो करनी है, ठीक है। आपके मन में कुछ मुझे मैनिपुलेशन दिख रहा है जो बाहर से नहीं है, जो आपके मन से हो रहा है। आपका मन ही आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपका मन ही आपको कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते की तरफ आपको व्हाट इज इंस्पायर कर रहा है कि हाँ इस शॉर्टकट को पकड़ के चलो, ये चूज करके चलो। ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये हील होने वाला है फाइनली। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई मन की टॉक्सिसिटी हो, ठीक है। सपोज किसी ऐसे बिजनेस पार्टनरशिप में आप अब तक थे जो पार्टनरशिप आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उस पार्टनरशिप को आप छोड़ भी नहीं पा रहे थे, मई मंथ में छूट जाएगी। चाहे ये आपके साइड से हो या फिर मदर यूनिवर्स के इंटरफेरेंस से हो। बात ये हो रही है मेजरली कि आप हर एक टॉक्सिसिटी से दूर जा रहे हो। और ये कैसे होगा ये भी मैं बता देती हूँ। टॉक्सिसिटी शुरुआत में ही इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उससे दूर जाने के लिए सिचुएशंस बन जाएंगे। मतलब एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ, सपोज आप
किसी कंपनी को छोड़ने के बारे में सोच तो रहे थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। वो जो स्टेप है, वो जो इनिशिएशन है, वो आप ले नहीं पा रहे थे। अभी मई मंथ शुरू होते ही टॉक्सिसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, स्टक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर ग्रोथ बोलो, प्रोग्रेस बोलो, वो इतना ज्यादा रुक जाएगा कि आप अंदर से एक अलग पुश महसूस करोगे एंड यू विल टेक द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप ना रेजिग्नेशन दे दोगे, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आप न्यू कोई जॉब ढूंढना शुरू कर दोगे, न्यू जॉब मिल भी जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी, ग्रैब भी कर लोगे एंड यू विल लेट इट गो। आप ये पार्टनरशिप छोड़ के निकल रहे हो। जिनको जो बोलना है, अब तक जो बोल नहीं पा रहे थे, जो बाउंड्री आप रख नहीं पा रहे थे, टॉक्सिटी इतना बढ़ रही है कि आप और टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आप एक एक इनिशिएशन या फिर एक कम्युनिकेशन, एक स्टेप आप ले ही रहे हो एंड उसी स्टेप से आपकी जिंदगी में एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। मेजरली मे मंथ विल बी द मंथ जहां पर आपकी न्यू बिगिनिंग आप देखोगे, जहां पर आपके न्यू साइकिल शुरू हो रहे हैं। जिस भी जगहों पर आप इनजस्टिस महसूस कर रहे थे, काफी ज्यादा इनजस्टिस आपको फेस करनी पड़ रही थी बहुत सारी जगहों पर, या फिर किसी एक जगह पर, वहां पर न्याय होगी। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है मे मंथ में मेजरली आपका कोई प्रेयर सुनी जा रही है। किसी एक एरिया को लेकर आप बहुत प्रे कर रहे थे कि उस एरिया में वो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, या फिर आपको क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आ जाए, ये वो प्रकाश आपकी जिंदगी में आ रही है। किसी किसी के लिए कुछ उत्तर हैं जो आपको मिल रहा है, और उसी उत्तर से आपका एक साइकिल फाइनली कंप्लीट होकर न्यू साइकिल में आप कदम रख रहे हो। बहुत सारी न्यू चीजों को आप देखने वाले हो, न्यू बिजनेस, किसी किसी के लिए न्यू बिजनेस शुरू हो रहा है, न्यू काम शुरू हो रहा है। ओके, न्यू ट्रीटमेंट प्रोसीजर से आप जा रहे हो, और ये जो भी न्यू कुछ आ रहा है आपकी जिंदगी में, किसी किसी के लिए कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है, जो भी न्यू कुछ आ रहा है आपकी जिंदगी में, ये न्यू कुछ आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ रही हैं, जस्टिस लेकर आ रहा है, एक न्यू चैप्टर लेकर आ रहा है। और इस चैप्टर में मुझे बहुत सारा बहुत सारी हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, कंप्लीशन दिख रहा है। ऑल्सो मे मंथ वुड बी द मंथ जहां पर आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को भी क्लोज कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ लेन देन कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग रिलीज हो रही हैं। जो लोग पैरासाइट्स हैं आपकी जिंदगी में, आपके एनर्जी में पलते हैं, बढ़ते हैं, उन लोगों को लेट गो किया जा रहा है यहाँ पर। हेल्थ वाइज आप एक जैसे कि न्यू सुबह देख रहे हो, हेल्थ वाइज बेटरमेंट आ रही है, यहाँ पर न्यू ट्रीटमेंट प्रोसीजर से गुजर रहे हो। कोई कोई यहाँ पर योगा में ज्वाइन कर, मेडिटेटिव कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, साउंड हीलिंग ले रहे हो। ओके, बेहतर समय शुरू हो रहा है, बस एक एक शब्द में कहूँ तो मेजरली बेहतर समय शुरू हो रहा है। बहुत कठिनाई आपने देखा है, अब कठिनाई को टाटा बाय बाय करके एक बेहतर समय आप देखने जा रहे हो। वो स्टेप, वो इनिशिएशन आप लेने जा रहे हो जिससे आपको जस्टिस प्राप्त हो। ओके, चलिए और भी देखते हैं मई मंथ की एनर्जीज। यहां से हम 6 कार्ड्स लेंगे। डेथ एंड रिबर्थ, द सन। ओ माय गॉड, सी, कोई एक साइकिल खत्म होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। जैसे कि बहुत अरसे बाद एक फेज कंप्लीट कर रहे हो आप। किसी किसी के लिए कोई डेट हो सकता है, डेट आपका रीपे हो रहा है। ओके, बहुत अरसे बाद, बहुत टाइम बाद कोई लीगल केस, कोई लीगल फाइल क्लोज हो रहा है। ओके, कोई लीगल केस से आपको छुटकारा मिल रहा है। अगर आपको कहीं पर कोई फंसाया गया था, वहां पर सारे प्रूफ्स एंड ऑल सब सामने आने वाला है। सेपरेशन अगर किसी किसी का है, सेपरेशन एंड हो रहा है।
किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कि कोई टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेटिव, टॉक्सिक फ्रेंडशिप जो भी अब आपको सर्व नहीं करी, आपको अंदर से पता चल रहा था लेकिन आप ना उसको पकड़ के बैठे हुए थे क्योंकि आप कहीं ना कहीं डर रहे थे रिस्क लेने से। एंड फॉर दैट मैटर आपको पता था कि ये फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी मुझे सर्व नहीं कर रही, मुझे चेंज करना है कंपनी, लेकिन आप चेंज कर नहीं पा रहे थे एक डर की वजह से कि ये रिस्क क्या लेना अभी सही होगा। मई मंथ में आपका ये जो इनिशिएशन है ये आपको लेना ही पड़ेगा, आपको न्यू कुछ चूज करना ही पड़ेगा। ये जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही है ना, इसको छोड़ के न्यू कुछ चूज करना ही पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू आर चूजिंग द न्यू थिंग, आपको दिख रहा है कि जिंदगी में उस पर्टिकुलर एरिया में न्याय आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। हम्म, कोई कार्मिक फेज जैसे कि एंड हो रहा है यहाँ पर, कोई चीज है, कोई पर्सन है जो जिसका पर्पस ऑलरेडी सर्व्ड हो गया है आपकी जिंदगी में। अब न्यू चीजें आने का समय है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपको साइंस कैसे समझ में आएंगे जब मई मंथ आप शुरू करोगे ना, तो घर की बहुत सारी चीजें हैं या फिर घर का सामान है जिनको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि आपका फोन नहीं चल रहा है तो आपको न्यू फोन लेना पड़ रहा है। ओके, घर की कोई अप्लायंस हो सकता है जो खराब होके पड़ा है, आपको न्यू लेना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ना आपको न्यू खरीदना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ तक कि घर रिप्लेस हो रहा है, घर शिफ्ट हो रहा है, न्यू घर पे आप शिफ्ट कर रहे हो, न्यू फ्लैट पे आप शिफ्ट कर रहे हो, ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रहा है। और उसी के साथ साथ आपका समय बहुत अच्छे से शुरू हो, मतलब वो एक साइन है कि अब न्यू को जगह देने का समय आ रहा है। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। किसी किसी के लिए न्यू कोर्स, करियर का कोई न्यू कोर्स आप कर रहे हो, बिजनेस में कोई न्यू लॉन्च कर रहे हो, न्यू बिजनेस, न्यू चैनल, न्यू वर्कशॉप आप लॉन्च कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किस पर्टिकुलर एरिया को लेकर कंफ्यूज हो बता दो मुझे। करियर को लेकर कंफ्यूज हो, पर्सनल लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो, शादी को लेकर कंफ्यूज हो, जिस भी चीज को लेकर कंफ्यूज हो, द कंफ्यूजन विल एंड। ओके, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, सच दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और दिखाया इसीलिए जा रहा है मई में ताकि उसके ऊपर आप कुछ कर सको। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा बहुत टाइम से महसूस हो रहा था कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ ये एग्जाम्पल या फिर ये मैसेज रिजोनेट नहीं करेगा। प्लीज जितना कर रहा है अपने हिसाब से अपने लाइफ के एरियाज में अप्लाई कर लो। ठीक है, आप हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज नहीं हो, करियर को लेकर कंफ्यूज हो, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल अभी मुझसे चैनल हो रहे हैं मैं वो कर रही हूँ। आप एसेंस को लेना है एंड अपने तरीके से उसको अप्लाई करना है। ठीक है, जिंदगी में अभी करंटली, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन 100% इन्वेस्टेड नहीं है मेरे साथ, कुछ तो चक्कर है, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कमिटमेंट नहीं देते हैं। ये बोल तो रहे हैं कि बाद में हम कमिटमेंट देंगे, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पर्सन। ओके, अभी ये जो कंफ्यूजन है ना ये दूर किया जाएगा, आपके सामने ये दिखाया जाएगा कि कौन सही है, क्या सही है, क्यों ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये पर्सन किसी और को लेकर कंफ्यूज है या नहीं, ये पर्सन किसी और को भी डेट कर रहा है या नहीं, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये जो दिखाया जा रहा है ये इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि इस कंफ्यूजन से खुद को निकाल के आप आगे की प्लानिंग कर सको। ऐसा नहीं है कि आप सपोज समझ रहे, आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ ये पर्सन किसी और के ऊपर इन्वेस्टेड है इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये देखते हुए भी आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हो, तो यू आर कंप्लीटली स्टॉपिंग दिस ग्रोथ। आपको ग्रोथ के लिए रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि देखो भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। अब तक क्यों नहीं दिखाए जा रहे थे? क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हुआ था। अभी मई मंथ में कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है,
तो सारा का सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। क्यों काम नहीं बन रहा है, क्यों ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, करियर में अभी आपको क्या करने की जरूरत है, जो आप कर रहे हो उसमें क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपके पास। लेकिन वो जो मिल रहा है उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में नहीं जानी है कि ठीक है बाद में करते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। ये न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया है आपके लिए, बट आपको रिसीविंग मोड में आना है टू रिसीव इट। अब रिसीविंग मोड में आने का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेशन में जाना। मतलब अगर आपको दिखाया जा रहा है कि ये कंपनी आपको ग्रोथ नहीं दे सकता है, क्लियर है यहाँ पर, मतलब यूनिवर्स ने क्लियरली बता दिया, क्लियरली दिखा दिया, उसके ऊपर भी अगर ये बोलते हो आपके नहीं थोड़ा सा और देखते, इस मंथ देखते हैं, नेक्स्ट मंथ देखते हैं, उसके बाद फिर न्यू कुछ ढूंढेंगे, तो ये न्यू जो एनर्जीज है, ये न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए प्रिपेयर हो गया है, वो उसको आप खुद रोक रहे हो, ये नहीं करना है। अगर मदर यूनिवर्स यहाँ पर दिखा रही है कि चीजें सर्व नहीं कर रही है, देन डू समथिंग अबाउट इट। ओके, डू समथिंग अबाउट इट। डर के जो आपको सर्व नहीं कर रही है उसको ऐसे पकड़ के रखने का कोई फायदा ही नहीं है। फाइन। एंड टॉक्सिक वे में सेविंग मत करो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, सेविंग्स इज गुड, आप पैसों को सेव कर रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट टॉक्सिकली सेव करना मतलब ये सोच के कि सपोज आपको कुछ जरूरत है, ठीक है, लेकिन वो जरूरत आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप खुद को क्या सोच दे रहे हो, या फिर क्या थॉट दे रहे हो कि नहीं, अगर कल को पैसे बिल्कुल भी नहीं रहे तो हम एक भी पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, जो जरूरत है वो भी हम नहीं करेंगे क्योंकि पैसे सेव करने हैं। ऐसे करोगे ना तो पैसे से पानी की तरह ऐसी ऐसी जगहों पर बहता चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर बैलेंस मेंटेन करोगे, सेव भी कर रहे हो, स्पेंड भी कर रहे हो, जहां पर जरूरत है, बेफिजूल स्पेंडिंग नहीं, लेकिन जहां पर जरूरत है वो जरूर आप कर रहे हो, ठीक है, माइजर नहीं हो रहे हो। अगर माइजर हो गए काफी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। टॉक्सिक सेविंग मत करो, टॉक्सिक सेविंग मत करो। माँ लक्ष्मी बिल्कुल बहुत डिसैटिस्फाइड होती हैं इससे, बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती हैं इससे, क्योंकि रिमेंबर आपके पैसों के ऊपर और भी बहुत सारे लोगों का हक होता है, ठीक है। आप किसी किसी सब्जी वाले को पैसे दोगे तो ही उनका घर चलेगा, तो आपके पैसे सिर्फ आपके नहीं है, आपको पैसे मिलते हैं क्योंकि आपके थ्रू ईश्वर और भी बहुत सारे लोगों का मदद, और बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं। ओके, सो आप ऑफकोर्स सेविंग करें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेविंग ना करें, सेविंग करना गलत बात है, नहीं, लेकिन कुछ लोग टॉक्सिक सेविंग करते हैं, ठीक है। मैंने खुद पर्सनल लाइफ में देखा हुआ है मेरे बहुत सारे दोस्तों को कि उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि उनको सेव करना है मनी। ये रॉन्ग सेविंग है। इस सेविंग का मतलब जो मेथड है कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आप लैकिंग को जिंदगी में जगह दे रहे हो कि मेरे पास आगे ना भी हो सकता है, और आप ये श्योर हो रहे हो कि आपके पास आगे नहीं होगा, इसीलिए आप सेविंग कर रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करके आप सेव करो, नहीं तो मैं बार बार बोल रही हूं, अगर टॉक्सिक वे में आप सेव करोगे, पैसे इधर उधर से आप खो दोगे, ठीक है, रख के भूल जाओगे, चोरी हो जाएगी, पर्स कहीं पर रख के भूल जाओगे, ठीक है, ये सब कुछ होगा आपके साथ, डोंट डू इट। ओके, चलिए अभी देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, सी इसीलिए बोला जा रहा है टॉक्सिक सेविंग मत करें, आपके फिनेंसेस के लिए अबांडेंस है, मई मंथ में आपके फिनेंशियल अबांडेंस यहाँ पर लिखी हुई है, आप अभी जो जहां पर भी फिनेंशियली हो उसके एक कदम आगे आप बढ़ने वाले हो, मतलब फिनेंशियली अगर आप अभी 20,000 कमा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देन आप 20 से 25,000 कमाने के लायक बन रहे हो, वो एनर्जीज क्रिएटेड हो रही हैं, प्लीज उसको ग्रैब करो। अभी जिस कंपनी में आप 20,000 कमा रहे हो सकता है उसी कंपनी में आपको कोई ऐसा रोल मिल जाए, ठीक है, न्यू रोल, बिल्कुल न्यू रोल, आपको बोला जाए कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी लेकिन न्यू रोल आपको हैंडल करना है, अगर ऐसी एनर्जीज आ रही है तो ग्रैब करो, वहां पर डाउटफुल होकर, कंफ्यूज होकर पोस्टपोनमेंट में नहीं जानी है, ठीक है। अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी मुझे, ये बिजनेस पार्टनरशिप मुझे सर्व नहीं करे, मुझे खुद का कुछ करना है, शुरू करना है, देन डू इट, डू इट, बिकॉज वो करोगे ना तो ही जाकर आपके फिनेंशियल साइड में एक अपग्रेडेशन होगी,
अगर आप बिल्कुल भी कमाते नहीं हो, अभी पार्ट टाइम जॉब या फिर फुल टाइम जॉब का ऑफर आपको मे मंथ में मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट में जाना, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली आप जहां पर भी जिस स्टेज में आप हो उस स्टेज से आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। सिंगल लोग सिंगल नहीं रहेंगे, शादी की बातचीत शुरू हो सकती है, न्यू पर्सन एंटर कर सकते हैं, मैरिज अलायंस मिल सकता है, जो जहां तक बात पक्की हो सकती है, ठीक है। जिद पकड़ के मत रहा करो, देखिए कि ऐसे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, छोटे छोटे बात पर आप बहुत जिद पकड़ के बैठे हुए हो, रिजिड हो रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। फाइन। एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो न्यू लोगों को, ठीक है, आपको मिंगल भी होना है लेकिन आप न्यू लोगों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, ये सब नहीं चलेगा मे मंथ में, ठीक है। आपको फ्लो ही बनना है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में नहीं है, नहीं रहना है, एंड टॉक्सिक सेविंग नहीं करनी है। फाइन। अगर ऑलरेडी आप बिजनेस करते हो, खुद का कुछ करते हो, आपके बिजनेस में, आपके चैनल में, आपके पेज में, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, जो भी आप करते हो, फ्रीलांसिंग में कुछ या फिर स्टार्टअप या फिर जो भी है, उसमें ग्रोथ आ रही है, कुछ न्यू आइडियाज आप लॉन्च कर रहे हो, कोई न्यू तरीके से आप काम कर रहे हो, ठीक है, काफी काफी ग्रोथ है, आपके करियर में काफी ग्रोथ है, आपके फिनेंसेस में काफी ग्रोथ है। यहाँ पर अगर कोई मॉम है या फिर कोई डैड है, आपके बच्चे की जिंदगी में ग्रोथ आ रही है, ओके। अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना उनका, या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना उनका, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चिंता से आप मुक्त हो रहे हो, ओके। घर बसाने की सपने यहाँ पर दिख रहा है कि पूरा हो रहा है, ग्रेट। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। अब 3 एनर्जीज कंप्लीट हुआ, 6 एनर्जीज कंप्लीट हुई, अभी 9। द थिंकिंग वुमन, इंडिसीजन, एप्रिसिएशन। ऑप्शंस, चॉइसेस आएंगे आपके जिंदगी में, ठीक है, प्रिपेयर हो जाओ, ऑप्शंस एंड चॉइसेस आर कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो रास्ते बहुत सारे एक साथ ओपन हो रहे हैं, आपको बोला जा रहा है सोच समझकर एक रास्ता चूज करें। इनडिसिसिव बनवाने के लिए रास्ते ओपन नहीं हो रहे हैं, ब्लेस्ड हो आप, इसीलिए रास्ते ओपन हो रहे हैं कि आप ये भी रास्ता चूज कर सकते हो, वो भी रास्ता चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एक साथ आपके सामने चॉइसेस ओपन हो रहे हैं, प्लीज एक को चूज करें, और चूज करना है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी या फिर रिजिडिटी की एनर्जी या फिर डर की एनर्जी आपको सर्व नहीं करने वाली है मे मंथ में। मे मंथ इज द मंथ जहां पर आपको सीड सो करने हैं, ईश्वर कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, प्लीज इसका लाभ उठाओ, ठीक है। ये नहीं करना है कि आप इनडिसिसिव, इतना इनडिसिसिव हो रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपके सामने से जो भी ऑप्शंस या फिर जो भी व्हाट टू से रास्ते ओपन हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्लोज हो जाए, आपके जो चॉइसेस हैं वो आपके हाथ से निकलता चला जाए, ये नहीं करना है, ठीक है। आपका हार्ड वर्क का ही फल है। पैट योर शोल्डर गाइस, आपने इतना ज्यादा टॉलरेट किया है, टॉलरेट करने के बाद भी आपने इतना ज्यादा भगवान जी को पुकारा है, आपने इतना कुछ सहा है, ठीक है। अभी आपके हार्ड वर्क का फल यही है कि आपके गार्डन को सजाया जा रहा है मे मंथ में, सब कुछ सूखा हुआ जो भी था वहां पर फिर से लाइफ आ रही है, लाइफ इज कमिंग बैक, और ये आप ही के पावर में है, आप चूज कर सकते हो। बहुत सारे स्पेशली जहां कहीं भी आपने जो मैनिफेस्ट किया था बिगर पिक्चर में, सपोज आपने लव मैनिफेस्ट किया था, तो आपके लव लाइफ को ब्लेस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, चूज कर लो। अगर आपने मैनिफेस्ट किया था बहुत सारे पैसे, तो उनको रियलिटी में बदलने के लिए बहुत सारे सोर्सेज ओपन हो जाएंगे आपके सामने, चूज कर लो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे, राइट। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो स्टूडेंट है, ठीक है, हाई चांसेस आर देयर कि आप मे मंथ में आपका वो जो भी एग्जाम है, जो भी स्टेज है, वो आप क्लियर कर जाओ, ओके। यहाँ से देखते हैं
3 कार्ड्स। क्रिएटिविटी एंड द आर्ट्स, यस। किसी क्रिएटिव फील्ड में आप जा रहे हो, खुद का कुछ कर रहे हो, अपने पैशन को आगे बढ़ते हुए देख रहे हो या फिर पैशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। करियर चॉइस चेंज करो, अगर ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर पैशनेट हो और उसको ही करंटली आप फॉलो कर रहे हो, उसमें ग्रोथ आता वो आपको दिखेगा। ओके, आपके टैलेंट की कदर हो रही है, ये आपको दिखेगा। आपके नॉलेज की कदर हो रही है, ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, ठीक है। अपने काम में आप काफी ज्यादा क्रिएटिविटी डाल रहे हो, जिसके कारण काफी रिकॉग्निशन, प्रमोशन आप हासिल कर रहे हो। क्रिएटिव किसी टीम में आपको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। आपको ये बताया जा सकता है कि अब इस मंथ से आप क्रिएटिव किसी ग्रुप में आप काम करोगे। मतलब हो सकता है कि आप अकाउंट्स में थे और आपको बोला जाएगा कि आप एडिटिंग ग्रुप में काम सीखो और वहां पर आप काम करो। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो अगर ये ऑफर्स आपके पास आ भी रहे, ग्रैब करो, क्योंकि उसी से आपको आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। बट फॉर श्योर यहाँ पर कोई है जो क्रिएटिव किसी फील्ड में जा रहे हैं मई मंथ में, ओके। ओवरवर्क, काफी ज्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी, हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि काफी ज्यादा काम रहेगा आपके पास मई मंथ में, काफी काम रहेगा। यस, काम करते करते थक सकते हो, सो मेक श्योर कि आप बीच बीच में रेस्ट लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हो क्योंकि काम करते हुए मजा भी आ रहा है आपको, ओके ना, पैसे भी बहुत मिल रहे हैं आपको, तो इसमें ना आपको एक टाइम तक तो मजा आएगा, लेकिन हेल्थ बिगड़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर रेस्ट नहीं लोगे तो पहले पहले तो समझ नहीं आएगा, लेकिन हेल्थ बिल्कुल बिगड़ जाएगी ना जब, तब जाकर आप काम ही नहीं कर पाओगे फॉर 1 वीक 2 वीक्स, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, ठीक है ना। तो बीच बीच में रेस्ट भी लिया लिया करो आप। कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस, ऑलरेडी मैंने कहा ही, मई मंथ में आपको आपके पास्ट कार्मिक बैगेज, किसी कार्मिक अकाउंट से छुटकारा मिला, कोई पर्टिकुलर कार्मिक अकाउंट बंद हो रहा है, एक कार्मिक साइकिल एंड होकर एक न्यू साइकिल पे आप कदम रखने जा रहे हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लास्टली यहां से हम 3 कार्ड्स लेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। ओके, ये 2 कार्ड और एक कार्ड प्लीज। नहीं, इतने सारे नहीं, बस एक ही। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। मई मंथ में किसी न्यू फ्रेंड आप बना सकते हो, या फिर आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन फ्रेंड के रूप में आ सकते हैं जो काफी ज्यादा जेन्युइन होंगे, उनसे काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल सकती है, उनके साथ कोई काम आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, यस। जो काम आपका नहीं बन रहा था, लाइफ स्टक होके पड़ी थी, काफी ज्यादा टफ फेज आप देख रहे थे, मई मंथ इज द मंथ जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आओगे। A distant friend is thinking of you, कोई रिकंसिलिएशन की भी यहाँ पर चांसेस हो सकती है, पास्ट कोई पर्सन लौट कर आना, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है ये तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा, ओके। क्योंकि रिमेंबर, जब कार्मिक साइकिल खत्म होती है ना किसी किसी की, या फिर मैं बोल सकती हूँ सबकी, जब कार्मिक साइकिल खत्म होती है, फिर कोई कार्मिक फेज खत्म होकर न्यू फेज हम शुरू करते हैं ना, तो मदर यूनिवर्स एक टेस्ट लेती है कि जो इस फेज में आपको सिखाया गया है क्या सही से आप सीख पाए हो। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ये होता ही है, ओके। तो हो भी सकता है कि ये जो पर्सन लौट कर आ रहे हैं आपके पास, ये बस एक टेस्टिंग का ही एक पार्ट है। अगर उस पर आप कदम रखते हो तो आप फिर से सेम साइकिल रिपीट करोगे, ठीक है। तो प्लीज सोच समझ कर आप कदम रखिएगा। फाइन, ये आपके लिए निकल के आ रहा है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड कमेंट सेक्शन में जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ऑरेंज कलर्ड लिटिल मॉन्क को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपने पर्सनल मंथ नंबर को कैलकुलेट करते हुए, चूज करते हुए आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं मई मंथ में क्या कुछ होने जा रहा है आपके साथ। डिटेल्ड मई 2025 की रीडिंग करने जा रहे हैं, डिटेल्ड एनर्जी चेक इन करेंगे। और आज की रीडिंग हम बहुत ही यूनिक टेक्निक में करेंगे। 369 के वाइब्रेशन में ये रीडिंग होने वाली है। 369 मेथड को फॉलो करते हुए हम ये रीडिंग करेंगे, ठीक है। अभी आपको अगर पता नहीं है पर्सनल मंथ नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, आप वहां पर जाओ, आपको मिल जाएंगे हाउ टू कैलकुलेट योर पर्सनल मंथ नंबर। ओके, so let's see, let's start. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले मेजर एनर्जी देखेंगे। मे मंथ की मेजर एनर्जी क्या रहेगी? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में प्लॉट कराएं, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Spirits, thank you so much. Spirits, thank you. Hermit. Hermit का कार्ड है यहाँ पर। The Judgment. The Emperor. The Star. मेजरली आपका मे मंथ, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। मे मंथ में ना आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। सिर्फ मतलब अगर ऐसे मैं शुरू करूं, शुरुआत में मुझे ये बताना पड़ेगा कि बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी इस अच्छा कुछ होने के पीछे ना एक बहुत बड़ा पर्पस है। आपके मन में, आपके अंदर बहुत सारे ईगो है, ठीक है। वो मैग्नीफाई करने के लिए बहुत कुछ होगा आपकी जिंदगी में। तो ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करो। ईगो को जब भी आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, प्लीज उससे भागो मत, उससे भागो मत। उनको पहचानो कि हाँ, यहाँ पर मेरी ईगो काम कर रहा है, यहाँ पर मैं ईगोइस्टिक हो रहा हूँ, यहाँ पर मैं अहंकारी हो रहा हूँ, हो रही हूँ। इसको आप रिकॉग्नाइज करो, तभी जाकर आप हील कर पाओगे, तभी जाकर उसको आप रिजॉल्व कर पाओगे, उसके रूट तक आप जा पाओगे कि क्यों ईगोइस्टिक हो रहा हूं मैं, क्यों इतना ज्यादा अहंकारी हो रहा हूं मैं। थोड़ी बहुत सक्सेस देख ली इसीलिए, क्यों ये सक्सेस मेरे अंदर इसको मैग्नीफाई क्यों कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये ईगो, ये अहंकार ऑलरेडी मेरे मन में पहले से ही था, और कहाँ से ये इस अहंकार ने जन्म लिया है। वहां पर जाओ, उस रूट में जाओ और उस रूट को देखो, समझो, अपने आप हील हो जाएगा। क्यों क्यों कैसे हील हो सकता है? जब उस रूट को समझोगे ना, तब अपने आप नेक्स्ट टाइम से खुद को याद दिलाते रहोगे कि नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये अहंकारी जो है ये मैं नहीं हूं, ये कोई और है जो मुझ में डाला है इस अहंकार को। सो दिस इज नॉट मी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेजरली ना मे मंथ में आपके अंदर के बहुत सारे चीजों को मैग्नीफाई किया जाएगा, और ये इसीलिए मैग्नीफाई किया जाएगा, स्पेशली गुस्से को, अहंकार को, ईगो को आप ही
आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत सुंदर हो, आप सबसे अलग हो ठीक है, आप किसी के मुंह नहीं लगते, आप ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, ये सब जो चिंता है, ये सब जो भावनाएं हैं, ये आपके मन में बहुत स्ट्रांगली आ सकता है। और यही करवाने के लिए ना आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको पोजीशन मिल रही है, आपकी कोई इच्छा यहाँ पर पूरी हो रही है, ठीक है। आपका कोई लॉटरी वगैरह लग सकता है यहाँ पर, आपका कोई बहुत अच्छा जॉब लग सकता है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, ठीक है ना। और ये जो भी हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि आपके अंदर के उस अहंकार को, मतलब ये होगा और ये आपके अंदर के अहंकार को मैग्नीफाई करेगा, आपके अंदर के ईगो को मैग्नीफाई करेगा, ग्रज को मैग्नीफाई करेगा। अब तक सपोज आप सोचते आ रहे थे कि ठीक है, जिस भी रिलेटिव ने मेरे मम्मा पापा को अपमान किया, मुझे अपमान किया, उनको हम माफ करते हैं, छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं, जो किया उन्होंने शायद अच्छा ही किया, उन्होंने वो किया, इसीलिए मेरे अंदर ये जिद बैठ गया कि मैं ये बनूंगी। अब जब ये बनते हुए खुद को देख रहे हो, मे मंथ में आप जब आगे बढ़ते हुए खुद को देख रहे हो, ठीक है, आपके अंदर ऑल ऑफ अ सडन ये आ सकता है, अब तो मैं दिखा के रहूंगी लोगों को, अब तो मैं ये पहन के सबके सामने जाऊंगी, अब तो मैं एक अलग ही एटीट्यूड लेकर चलूंगी, उनसे बात ही नहीं करूंगी, अब मैं स्टेटस दूंगी, स्टेटस दूंगा। और स्टेटस आप डाल रहे हो सकता है ऐसा भी कि आप स्टेटस डाल रहे हो कि बहुत लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, ठीक है। मतलब जैसे कि ये सब स्टोरीज ना मेरे अंदर चैनल हो रहे हैं, ठीक है। मैं अपने आंखों के सामने एक स्टोरी देख भी पा रही हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है कि सबने मुझे बहुत सुनाया, बट भगवान मेरे साथ है, इसीलिए मैंने ये पोजीशन होल्ड किया, मेरे फैमिली में फर्स्ट टाइम मैंने ये करके दिखाया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर कमिंग इनटू माय विजन। तो ये जो मैग्नीफाई हो रहा है ना, इसके साथ बहते चले मत जाओ, ठीक है। इसको बहने के लिए मैग्नीफाई नहीं किया जा रहा है आपके अंदर। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा, ये इच्छा मेरे अंदर क्यों जागृत हो रही है कि मैं इनके सामने जाकर एटीट्यूड दिखाऊं, ईगो दिखाऊं, या फिर मैं कुछ बहुत बड़ा बन गया हूं ये दिखाऊं, मेरे अंदर ये क्यों, कहाँ से जागृत हो रही है। नहीं, आपके अंदर सपोज आपको ये, जब आप अंदर झांक कर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये इसका रूट कहाँ पर है, कि इन रिलेटिव्स ने मुझे बहुत सुनाया था, तो मैं ऊपर से शायद बोल भी रहा था या फिर बोल रही थी कि मैंने इनको माफ कर दिया, लेकिन कभी माफ नहीं किया था शायद। तो वहां पर उनको माफ करना है जेन्युइनली, अपने आप आपको दिखेगा कि आप इस अहंकार को त्याग रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अहंकार, ईगो आने लगे ना, तो खुद को बार बार याद दिलाओ कि ये जो भी आपको मिल रहा है ना, ये आपका है ही नहीं, ये आपका है ही नहीं, ये आपको किसी पर्पस से मिल रहा है, और उस पर्पस को ढूंढो, उस पर्पस पर काम करो, ठीक है। आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है ना, तो एक पर्पस के साथ मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अलग हो, सबसे अलग हो, आप बहुत यूज हो, ठीक है, आप अमीर हो, ये हो वो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ भगवान का है, और किसी और के चीजों के ऊपर कैसी अहंकार, कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे बोल सकते हो कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरी पोजीशन है, आपका क्या है, मतलब उनसे मिल रहा है सब कुछ, उनका है। अब मैं आपके गाड़ी के ऊपर थोड़ी ना अहंकार कर सकती हूँ, है ना। आप मेरे घर के ऊपर थोड़ी ना अहंकार कर सकते हो कि अरे ये मेरा घर है, कैसे मेरा घर है ना। आपका हमारा कुछ नहीं है, सब उनका है। ओके, ये जो कार्ड्स हैं आपके सामने, ये भी उनका है, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है ना, उन्होंने पैसे दिए, वहां से खरीदा मैंने, तो उनका हुआ ना, सब कुछ उनका है। मैं तो हमेशा ऐसे सोचती हूँ, आप लोग भी ऐसे सोचा करो, रोज सुबह उठ के खुद को आंखें बंद करके ना एक बार ये प्रैक्टिस कर लो। मैंने ना ये प्रैक्टिस 1 साल तक किया था, उसके बाद ये रियलाइजेशन मुझ में आया था, जब मैंने खुद स्पिरिचुअल जर्नी मैंने शुरू किया था, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मैंने कदम बढ़ाया था। तब 1 साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ खुद को बहुत सारी चीजों में से एक चीज ये थी कि मैं हर रोज उठती थी, बिस्तर पे बैठ के ही सबसे पहले मैं खुद को ये याद दिलाती थी कि आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय, ठीक है। मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉयर तो वो है, उनके कंपनी में मैं काम करूंगी, उनके कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, तो कंपनी का मुनाफा हो तो भी उनका होगा, लॉस हो तो भी उनका होगा, उसमें मैं अफेक्टेड नहीं हो सकती, और अहंकार भी नहीं कर सकती। लॉस में फिर भी थोड़ा सा मैं कर सकती हूँ कि अरे क्या हो रहा है, लेकिन यू नो उसमें तो सक्सेस में तो मैं अहंकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो है ही नहीं मेरा,
तो उनका है ना। तो ऐसे ना आप एटलीस्ट मई मंथ में हर दिन उठो और बैठो और ये खुद को याद दिलाओ कि जो भी मेरा है, जो भी मेरा मुझे मिल रहा है, मेरी फैमिली भी उनकी है, मेरे फैमिली के लोग भी उनका है, मेरा तो है ही नहीं कुछ यहाँ पर। मेरा जो है वो है बस मैं उनकी हूँ या फिर मैं उनका हूँ, भगवान का हूँ मैं, भगवान की हूँ मैं, ईश्वर का हूँ मैं, तो इतना ही है मेरा। ओके, तो मैं ही खुद की नहीं हूँ या फिर मैं ही खुद का नहीं हूँ, मैं क्या अहंकार करूँ, मैं क्या ईगो दिखाऊं, मेरे अंदर क्या ही ग्रज है, क्या ही ग्रज रह सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना आपके लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीजें ना मैग्नीफाई हो रही है, और इसके साथ अगर बहते चले गए ना, कितना भी गवर्नमेंट जॉब, कितना भी कुछ आपको मई मंथ में मिल जाए, एक टाइम के बाद आप खो दोगे। और ऐसे खो दोगे ना आप, बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊं, अभी लोग बुरा मान जाएंगे फिर। ठीक है, तो मत करो ये। ओके ना, ये मेजर एनर्जी है, और ये मैग्नीफाई इसीलिए हो रहा है, जजमेंट का कार्ड और हर्मिट का कार्ड पास पास आया है। ज्योति, ये ज्योत, ये लाइट, ये प्रकाश उसके ऊपर ही पड़ रहा है, उसको ही मैग्नीफाई कर, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको ही मैग्नीफाई किया जा रहा है, दिखाने के लिए कि देखो भाई ये आपके अंदर है, इसको हील करो। ओके, सो इसके साथ खुश तो होना ही है, एंजॉय तो करना ही है, जो भी आपको मिल रही है, जो भी विश आपकी फुलफिल हो रही है, प्लीज खुश हो जाओ, नो प्रॉब्लम इन दैट। स्टेबिलिटी आ रही है, खुशी मिल रही है, खुश हो जाओ। लेकिन इस खुशी के साथ साथ अपने आप को हील करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये खुशी आपके अंदर के बहुत सारी चीजों को मैग्नीफाई करने वाला है। लिख के ले लो आप मुझसे। आप अगर यहाँ पर मुझे बोलोगे मीना कि दी मैं तो ऐसी हूं नहीं, मैं तो वैसा हूं नहीं, आपको पता ही नहीं आपके अंदर क्या बस रहा है। आप ऐसे हो नहीं, इसीलिए आप हील करोगे, ट्रस्ट में। ठीक है, आप अहंकारी हो या फिर अहंकार आपके अंदर बस गया है, ये आपकी गलती नहीं है, ये तो सोसाइटी की गलती है। इसमें गिल्ट शेम फील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर हीलिंग को चूज करते हो, देन यू कैन से कि मैं तो ऐसी हूं नहीं भी, क्योंकि हीलिंग को सब चूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं, हम 3 की एनर्जी कंप्लीट करके 6 की एनर्जी में जाते हैं, to check कि what's there in May 2025 for you, for my divine group number 2 collective. Thank you so much. Thank you. Oh my God, the sun. The sun group number 1 में भी आया था, तो I feel like May is the month जहां पर न्यू तरीके से आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, न्यू तरीके से एक चैप्टर शुरू हो रहा है। अब तक शायद प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से काफी टफ टाइम आप देख रहे थे, मई मंथ से ये टफनेस कम लगने लगेगा। 6 ऑफ कप्स, ओ, समथिंग इज रिटर्निंग बैक विथ अ गुड एनर्जी। बहुत पुराना कोई सपना है जो पूरा हो रहा है, वो भी बेहतर एनर्जी के साथ। हम्म, बहुत पहले कोई बिजनेस आपने ओपन किया था, ऑल ऑफ अ सडन वो बिजनेस मिराक्युलसली प्रॉफिटेबल होने वाला है मई मंथ से। बहुत पहले का ये ड्रीम था कि आप बहुत पहले से आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन मिराक्युलसली ये गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम है ये क्रैक करने वाले हो आप। एटलीस्ट मई मंथ में जो एग्जाम है, हो सकता है कि बहुत सारे राउंड्स होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, मई मंथ में जो एग्जाम है, जो राउंड है, वो पर्टिकुलर राउंड आप क्लियर कर रहे हो। किसी लोन से छुटकारा मिल रहा है आपको। मुझे यहाँ पर कोई अमाउंट मैच्योर्ड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई LIC वगैरह आपने करके रखा था, तो कोई मैच्योर्ड, कोई अमाउंट, कोई फिनेंशियल अमाउंट मैच्योर्ड हो रहा है और वो आपके हाथ आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, कहीं पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी का कोई शेयर, बहुत बड़ा शेयर आपको मिलने वाला है। कोई पास्ट पर्सन आपके तरफ आ सकता है, कोई पास्ट पर्सन आपके तरफ चल के आ सकता है, वो भी बेहतर एनर्जी के साथ स्वीटहार्ट। मतलब एक टाइम था जब यही इसी पर्सन ने आपकी कदर नहीं की थी, अब ये पर्सन खुद चल के आएंगे और
आपके साथ पैचअप या फिर रिकंसिलिएशन या फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे। वाह, बहुत पुराना कोई ड्रीम, बहुत पुराना कोई विश है यहाँ पर जो फुलफिल हो रहा है। ऑल्सो यस, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, कैसे बोल सकती हूँ मैं इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है यहाँ पर। पास्ट का कोई ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है, ट्रिगर हो ही रहा है ताकि आप हील कर सको। ओके, पास्ट का कोई ट्रॉमा, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो आप काफी ज्यादा। पक्का इनर चाइल्ड के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। चलो और भी देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओ माय गॉड, 1 मिनट, यस आई एम बैक। जो मैं बोल रही थी, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। मई मंथ में my divine group number 2 is very much connected with self grooming and self love। हेयर स्टाइल चेंज करना, हेयर कलर चेंज करना, ठीक है, या फिर नेल आर्ट करना, शॉपिंग वगैरह करना, ये आप कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। सेल्फ ग्रूमिंग पर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ऑल्सो यस, बहुत सारे लोग हीलिंग की तरफ चल रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं किसी से, या फिर आप हीलर बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप खुद हीलर हो देन आपका काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत लोगों को आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अगर डॉक्टर बनने की कोई एग्जाम है या फिर डॉक्टर बनने की कोशिश आप कर रहे हो, तो वो मुझे वो पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। मई मंथ में काफी सरेंडरिंग एनर्जी में हो, ठीक है, कि मैंने मांग लिया भगवान से, अब जो देना, जब देना होगा दे देंगे। ओके, ऑल्सो मुझे काफी आपको मॉडरेशन में लाया जा रहा है। लाने के लिए आपको काफी ज्यादा आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे। मतलब अगर आप गुस्सेल हो काफी ज्यादा या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ठीक है, आपके शॉर्ट टेम्पर्डनेस को बैलेंस में लाया जाएगा। मतलब गुस्सा इज नॉट रॉन्ग, बट कहाँ कहाँ पर आप गलत जगहों पर गुस्से को यूटिलाइज करते हो ये आपको दिखाया जाएगा। जहां पर भी जो भी चीजें आप एक्सट्रीम में करते हो उनको दिखाकर आपको बोला जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप मॉडरेशन में लाओ, ठीक है। स्क्रीन टाइमिंग आपकी ज्यादा है तो वो मॉडरेशन में लाया जाएगा। स्लीप साइकिल अगर सही से नहीं करते हो, मई मंथ में स्लीप साइकिल सही करवाने की कोशिश चलेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर फिनेंसेस को आप बैलेंस तरीके से हैंडल नहीं करते हो देन वहां पर आपको कोई लेसन दी जाएगी, ठीक है। बेसिकली आपके लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है। अगर काफी आप दूसरों को वैल्यू करते हो, खुद को वैल्यू नहीं करते, वहां पर मॉडरेशन आने वाली है कि आप बैलेंस तरीके से करो। आपकी जिंदगी में बैलेंस आ रहे हैं, फॉर दैट मैटर आपकी जिंदगी में बैलेंस आ रही है। रेकी हीलिंग सीख रहे हो, रेकी हीलिंग ले रहे हो। मई मंथ में ऐसी एनर्जीज हैं। ऑल्सो ट्विन फ्लेम रिकंसिलिएशन दिख रहा है मुझे। ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट रिकंसिलिएशन है, पक्का है, आप भाग नहीं सकते इससे। ओके, और ये भी मैं बता दूं ये रिकंसिलिएशन क्यों हो रहा है, आप दोनों पास क्यों आ रहे हो। जो अनहील्ड वर्जन्स आप दोनों के अंदर हैं फिर से ट्रिगर करवाने के लिए। ओके ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपका हक का जो भी है वो मिल रहा है आपको। यस, अब आपको उस चीज के ऊपर डरना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर किसी चीज को लेकर आप डर रहे थे, ठीक है, कि ये तो मेरा हक का है लेकिन क्या ये मुझे मिलेगा, आपको वो ऑलरेडी मिल रहा है मई मंथ में। चाहे ये प्रॉपर्टी बोलो, प्रॉपर्टी का शेयर आपको सही तरीके से मिल रहा है। चाहे ये प्रॉपर्टी सेल करना बोलो, सेल वो हो रहा है। चाहे किसी चैनल में सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स के ऊपर आप काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे कि इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या वो ये होगा, हो रहा है। मैंने कहा ना कि कुछ अच्छा हो रहा है जिससे आपके अंदर के जो भी ईगो है
अहंकार है वो मैग्नीफाई होना शुरू हो जाएगा। अब मैग्नीफाई हो ही रहा है ताकि उसको आप रिकॉग्नाइज करके बैलेंस ला सको अपने एनर्जी में, ठीक है। बैलेंस नहीं लाओगे तो आगे जाके सब कुछ आप खो सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ऑब्सेस नहीं होना है, ठीक है। अच्छा हो रहा है तो एंजॉय करो, अच्छा हो रहा है तो भी आप ऐसे सोच रहे हो कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है, जरूर आगे जाके कुछ तो खराब होगा। इतना सुख मेरे जिंदगी में कैसे आ रहा है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। अगर सुख आ रहा है सुख को जियो। अब तक सुख नहीं आ रहा था तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, राइट। अभी सुख आ रहा है तो प्लीज इसको जियो। ओके मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रूज आता हुआ दिख रहा है, मुझे यहाँ पर अटेंशन मिलता हुआ काफी दिख रहा है आपको, ठीक है। फैमिली का अटेंशन बोलो, पब्लिक अटेंशन बोलो, आप देख लो आपके हिसाब से, बट अटेंशन आपको काफी मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप खुद अगर किसी रिलेशनशिप में काफी होल्ड बैक कर रहे थे, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ रहे थे या फिर शादी के लिए आप हाँ नहीं बोल रहे थे, तो मई मंथ में आप शादी के लिए हाँ बोल रहे हो, रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ अगर आपकी बातचीत चल रही थी लेकिन आप रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं बोल रहे थे या फिर कदम नहीं बढ़ा रहे थे, मई मंथ पे कदम बढ़ा रहे हो आप उस पर्सन की तरफ, ओके। चलिए अभी और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। इंट्रोवर्ट हो, बात बहुत करना पड़ेगा, प्रिपेयर हो जाओ इसके लिए मई मंथ में, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम एनर्जी है आपके अंदर कि आप बात ही नहीं करते हो, इसको भी बैलेंस किया जाएगा। आपको ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसा ऐसा काम दिया जाएगा कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा काम आपको मिल रहा है जहां पर आपको बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा ओके, 3 कार्ड से मुझे चाहिए थे, लेट्स सी क्या आ रहा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, काम मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है बिजनेस में, या फिर अगर आपका कोई चैनल वगैरह है वो मोनेटाइज हो रहा है, कोई पेज वगैरह है उस पेज के थ्रू काफी ज्यादा अच्छे से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिनेंशियली यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली यू आर बिकमिंग एम्प्लॉयड, फिनेंशियली आपकी सेविंग भी हो रही है, फिनेंशियली यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है। आप फिनेंशियली काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऑल्सो कोई पेट आप घर ला रहे हो मई मंथ में, ऐसी भी है एनर्जीज, ठीक है। फिनेंसेस के साथ आप काफी डीलिंग कर रहे हो, इन द सेंस कोई घर फिक्स करना, घर के लिए एडवांस पेमेंट करना, ये भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। या फिर लैंड खरीदना, गाड़ी खरीदने के लिए कोई लोन मिलना, कोई लोन के लिए अप्लाई करना या फिर अप्रूव्ड होना, तो पैसों के साथ ऐसी लेन देन मुझे यहाँ पर काफी दिख रहा है, ठीक है। ऑल्सो पोजिशन एंड लग्जरी लाइफ के लिए जो स्टेज चाहिए, जो ब्रेक थ्रू चाहिए, वो आपको मई मंथ में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। डोर टू स्पिरिट, यस, कोई एक विश आपने जो मांगा था भगवान जी से, वो पर्टिकुलर विश यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग के लिए वो विश फुलफिल हो रही है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन को पता है वो विश फुलफिल डिवाइन कर देंगे तो आपके अंदर जो भी है बैठा हुआ वो मैग्नीफाई होगा, मैग्नीफाई होगा तो हील हो पाएगा। द थिंकिंग मैन, ओके यस, कुछ तो आप सोच रहे थे, पाने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। बहुत टाइम से आप देख रहे थे कि काश ये चीज मेरी हो जाए, काश ये काम बन जाए, काश ऐसा हो जाए, वो पर्टिकुलर चीज यहाँ पर मैनिफेस्टेड हो रहा है। ग्रेट, यहाँ से भी देखते हैं। जहां पर भी आप जिस पर्सन को भी आप विश्वास कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी पास्ट पर्सन लौट कर आ रहे हैं, ठीक है, हर एक प्रॉमिस को आप आंख बंद करके भरोसा करो, ये मत करो। पैसों की डीलिंग जहां पर कर रहे हो, कहां पर पैसों की डीलिंग आप कर रहे हो, किस पर्सन के साथ, किस इंस्टीट्यूशन के साथ, थोड़ा सा वो देखकर आप करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लो और वही पर्सन आपको धोखा दे जाए। ऑल्सो यहाँ पर मैंने बताया ना कि ट्विन फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम रिटर्न या फिर सोलमेट वापस आ सकता है। स्पेशली मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है, वो पर्सन वापस आ रहे हैं।
और आपके अंदर के जो ट्रिगर्स हैं बेसिकली वो वापस आ ही रहा है ताकि आपको ट्रिगर कर सके। क्यों? क्योंकि ताकि आप हील हो सको, ठीक है। अभी आप ये पर्सन वापस आ रहे हैं और ऑब्सेस्ड हो रहे हो आप इस पर्सन के साथ, नहीं चलेगा, क्योंकि ये पर्सन आकर रुकेंगे नहीं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन कभी भी आपके साथ सैक्रेड यूनियन में नहीं आएंगे। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो आप ही का है, आप ही का रहेगा। लेकिन बात यह है कि अभी करंटली आ रहे हैं आपको हील करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो ये मैनिपुलेशन का कार्ड, मुझे आपके अंदर की मैनिपुलेशन भी दिख रही है, ठीक है। आपके अंदर की ये जो चीजें हैं, ईगो बोलो, अहंकार बोलो, ठीक है, वो मैग्नीफाई हो रहा है, वो आपको बिट्रे कर सकता है, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। सो प्लीज उससे बचे। सी, पैसों को कहां पर आप दे रहे हो, किसको आप दे रहे हो, थोड़ा सा आप देखकर डीलिंग करें, ओके। पैसे देकर जॉब सही नहीं है, या फिर अगर आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर इतने पैसे दो आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा वहां पर देख समझ कर आप डीलिंग करें, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडिंग में काफी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, ओके, और ग्रीड में आकर, अगेन डिसीट की एनर्जी, ग्रीड में आकर आप और भी उससे ज्यादा आप अमाउंट इन्वेस्ट करो, फिर से वहां पर लॉस हो सकता है। थोड़ा सा देख समझ के पैसों को डील करना है, ओके। पैसे मिल तो रहे हैं काफी, लेकिन डीलिंग अगर सही तरीके से नहीं करोगे ना तो लॉस भी हो सकता है मई मंथ में, थोड़ा सा देख समझ के, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, मैंने कहा ही है कि प्रिपेयर हो जाओ, बात करना पड़ेगा बहुत ज्यादा आपको मई मंथ में, ठीक है। अगर बात नहीं करना पसंद है ज्यादा, फिर भी आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो है, बात करने में जो दिक्कत आपको होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में जो प्रॉब्लम आपकी है, वो यहाँ पर हील होने वाली है। मई मंथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी ज्यादा एनहांस किया जाएगा। कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन से बहुत सारा काम आपका बन रहा है, बहुत सारे लोगों को आप कन्विंस कर पा रहे हो, आप इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हो। कोई अगर इंटरव्यू मई मंथ में है, यू आर क्रैकिंग इट फॉर श्योर, ठीक है। ये मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। अगर किसी कम्युनिकेशन के लिए आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है, कोई ब्रेक थ्रू, कोई सिलेक्शन दैट इज हैपनिंग, वो कम्युनिकेशन आपको मिल रही है। चलो, 3 कार्ड्स मुझे चाहिए थे, 3 कार्ड्स मुझे मिल गए। ओ माय गॉड, वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर, वो रिसीव हो रहा है। आप किसी न्यूज के लिए इंतजार करो, किसी पर्सन की कम्युनिकेशन के लिए इंतजार करो, दैट इज फॉर श्योर कमिंग टू यू। किसी लेटर के लिए इंतजार कर रहे हो, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन के लिए आप इंतजार करो वो आ रहा है। फाइन। फैमिली कोई मैटर यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है, प्रॉपर्टी का कोई मैटर अगर है, ठीक है, फैमिली में कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ऑलरेडी मैंने कहा कि कोई न्यू घर आपका फाइनलाइज हो रहा है, या फिर न्यू घर बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, कोई प्लानिंग वगैरह चल रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखना है किसके साथ आप पैसों की डीलिंग कर रहे हो, कहाँ पर घर ले रहे हो, पेपर्स वगैरह सब कुछ सही है या नहीं, ये थोड़ा सा देख के लो, नहीं तो लॉस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। न्यू एटीट्यूड का यहाँ पर बात, एटीट्यूड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, एज इन जो भी मैग्नीफाई हो रहा है उसको हील करो, ताकि एक न्यू एटीट्यूड को यू कैन वेर इट आउट, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्राउन कलर लिटिल मॉन्क को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपने पर्सनल मंथ नंबर को कैलकुलेट करके आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए मई मंथ में क्या कुछ रखा हुआ है। मई मंथ की डिटेल्ड रीडिंग यहाँ पर हम करने वाले हैं।
कंप्लीट एनर्जी चेक इन हम करेंगे मई 2025 की, और वो भी एक यूनिक टेक्निक के साथ 369 टेक्निक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे आज, डिवाइन वाइब्रेशन के ऊपर। सो सबसे पहले आपकी मेजर स्टोरी देखेंगे मई 2025 की, मेजर इवेंट्स, मेजर स्टोरी। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। 3 cards for my divine group number 3. The world, the hanged man, the emperor, the chariot. मेजरली आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा किसी लाइफ के किसी एरिया को लेकर, और वो क्या डिसीजन है, ऑप्शंस क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं, ये आपके सामने ही रहेंगे। बस आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन आप मतलब आपके बिहाफ में कोई नहीं ले सकता। आप किसी के पास भी जाओ, आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकता। रैदर आप ज्यादा लोगों के पास जाओगे ना, ज्यादा लोगों से आप सलाह लेने की कोशिश करोगे, आपको और ज्यादा मिसअप एनर्जी फील होगी। दैट्स फॉर श्योर। ये डिसीजन लेने में कोई आपको आपकी मदद नहीं कर सकता। नो वन कैन। ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, ये क्लियर है यहाँ पर। और इसी डिसीजन के साथ बेसिकली ये कुछ ऐसा डिसीजन मुझे दिख रहा है जिस डिसीजन के लिए आपको जैसे कि कुछ लेट गो करना है और कुछ न्यू चूज करना है, या फिर एक सपोज फॉर एग्जांपल 2 पर्सन के बीच में आप अब तक कंफ्यूज थे। ठीक है, 2 ऑप्शन के बीच में आप अब तक कंफ्यूज थे और आप पोस्टपोन कर रहे थे, मतलब आपको ही पता था कि किसी एक पर्सन को ही आपको चूज करना है, लेकिन यू हैव बीन पोस्टपोनिंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी कि ठीक है बाद में थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं, डिसीजन जो भी लेना है वो बाद में लेते हैं, जो बाद में लेते हैं। अभी एक ऐसा समय आ रहा है मई में, यू कैन नॉट पोस्टपोन इट मोर। आपको ये डिसीजन जल्द ही लेना है, मई मंथ में ही लेना है, नहीं तो अब क्या आप देखोगे कि आपकी कंप्लीट लाइफ स्टक हो रही है, उसमें ना ही कोई ग्रोथ है, ना ही कोई प्रोग्रेस है, और अपने हिसाब से आपकी लाइफ इधर उधर विदाउट मतलब आउट ऑफ कंट्रोल फील करोगे बहुत ज्यादा। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। डिसीजन से ही आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, डिसीजन से ही आपके लाइफ में एक मैनेजमेंट आएगी, डिसीजन से ही आपके लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन आएगी। अगर डिसीजन को आप अवॉइड करते हो, ये स्टेबिलिटी आप महसूस नहीं कर सकते, रैदर काफी स्टक महसूस करोगे, एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है ऐसा आपको महसूस होगा, ना ही कोई ग्रोथ है, ना ही कोई प्रोग्रेस है। यू विल फील लाइक दैट। बेसिकली इस डिसीजन से ना कोई चेंज आने वाला है आपकी जिंदगी में, जिस चेंज को शायद आपको डर लग रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करने में या फिर उस चेंज को अपनी जिंदगी में लाने में कोई डर यहाँ पर है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो तो करना पड़ेगा स्वीटहार्ट। और एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आपको आपके घर वालों से कुछ शेयर करनी है, बात करनी है, ठीक है, कोई परमिशन लेनी है, या फिर आपका जो विश है, आपकी जो डिजायर है, आपका जो पैशन है, उसके बारे में आपके फैमिली मेंबर से आपको बात करनी है, लेकिन इस बात के लिए ना आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि कब बात करनी है, या फिर बात करनी भी या नहीं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप तय तो कर चुके हो कि बात करनी है, लेकिन कब बात करनी है आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। अब मई मंथ में डिसाइड करना ही पड़ेगा। आप अब इस चीज को डिले नहीं कर सकते। अगर डिले आपने किया तो सब कुछ स्टक हो जाएगा, बहुत स्टक हो जाएगा, बहुत ज्यादा।
खुद ब खुद स्टक महसूस करोगे, खुद ब खुद महसूस करोगे कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत हेल्पलेस महसूस करोगे, बहुत पावरलेस महसूस करोगे। पावर तभी आएगी जब डिसीजन लोगे और डिसीजन से आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके डिसीजन से कुछ चेंज होने वाला है, कुछ तो आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाला है। आपका कोई डर हो सकता है, आपका एक डिसीजन आपका एक डर, कोई तो डर हील करेगा। आप घर वालों के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते हो, लेकिन अब जब ये डिसीजन आप लोगे कि नहीं बात करना ही है, ये डिसीजन लेकर जब आप एक्शन लोगे, जब आप बात करोगे ना, तो वो डर कंप्लीटली हील हो जाएगा। तो उस डर को आप लेट गो कर रहे हो। समथिंग यू हैव टू लेट इट गो, समथिंग जो आपको स्टक कर रहा है, और एक न्यू डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। आप काफी डिले कर चुके हो। ये डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था, शायद अप्रैल में ये डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन अब जाकर ये डिसीजन आप ले रहे हो। हम्म, चलो अभी देखते हैं और क्या आ रहा है। मेजरली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा मई मंथ में, सो प्रिपेयर हो जाओ। मई मंथ में ना यू विल फील लाइक, जब तक ये डिसीजन नहीं लोगे ना, यू विल फील लाइक आप एक जगह पर ही घूम रहे हो। ये ऐसा भी डिसीजन हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको बहुत टाइम से फील हो रहा है कि यू नीड अ ट्यूटर या फिर यू नीड अ कोचिंग, ठीक है, लेकिन आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या आपको ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं। अभी सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनेगी कि आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आपको अकॉर्डिंगली एक्शन लेना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट पोस्टपोन इट, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा उस डिसीजन के साथ। कोई काम है जो बहुत पहले आप शुरू करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं हो रही है आपके अंदर कि आप वो काम शुरू कर पाओ, जिसके कारण आप काफी टाइम से सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन ही करते जा रहे हो कि इस मंथ में नहीं, उस मंथ में नहीं। अभी सिचुएशन ही ऐसी बनेगी मई मंथ में कि आपको ये काम जो आपके दिमाग में है वो काम आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, शुरू आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि इसी डिसीजन से आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, इसी डिसीजन से आपकी जिंदगी में जीत आएगी, ऑर्गेनाइजेशन आएगी। द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, द काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यू वांट इन योर लाइफ, वो इसी डिसीजन से आएगी जो आप नहीं ले पा रहे हो, इसी एक्शन से आएगी जो आप नहीं ले पा रहे हो। तो इसीलिए फोर्सफुली आपको लिया जाएगा, मतलब से लिया जाएगा ये डिसीजन। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, मेनली ये डिसीजन करियर को लेकर हो सकता है। हाँ जी, यू नो मई मंथ में आपके करियर में एक ऐसी एनर्जी बन रही है जिस एनर्जी से ना आपको काफी ज्यादा एट फर्स्ट टेंशन होने वाली है, और उस टेंशन में बैठकर आपको ना आपके करियर के लिए कुछ न्यू चूज करना पड़ेगा, कोई न्यू पाथ, कोई न्यू करियर चॉइस, कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और ये जो भी कुछ टेंशन आपको दिया जा रहा है ना, आपके करियर को लेकर, ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप उस न्यू चीज को चूज कर सके। क्योंकि नहीं तो ये टेंशन नहीं मिलता ना, तो आप न्यू डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचते, और ये न्यू डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनर्जी। आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुंचाना है मदर यूनिवर्स को, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएटेड हो रही है मई मंथ में। इस सिचुएशन में बैठकर ही आप न्यू डायरेक्शन चूज करोगे। ये सिचुएशन नहीं आती ना, तो आप पोस्टपोन करते रहते, आप इसी सेम साइकिल में घूमते रहते हैं। करियर में कोई फेलियर सक्सेस में बदल रही हैं, वो भी आपके एक डिसीजन के बाद।
कोई एक डिसीजन लेने वाले हो, कोई तो एक प्रिपरेशन में चेंज लाने वाले हो, शेड्यूल में चेंज लाने वाले हो, कोचिंग सेंटर चेंज कर रहे हो, मेंटोर चेंज कर रहे हो, कुछ तो चेंज ऐसा कर रहे हो कि लूजिंग सिचुएशन से आप विनिंग सिचुएशन में पहुंच रहे हो मई मंथ में। आपके करियर को लेकर, आप किसी बात को लेकर अगर बहुत ज्यादा डर रहे हो ना, कि सपोज फॉर एग्जांपल आप अपने फैमिली से अपने पैशन के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो कि बात करेंगे तो अगर नहीं माने तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी, यहाँ पर मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। अब जब आप बात करोगे, नॉट ओनली करियर, यहाँ तक कि आपके रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि हम बात करेंगे, फैमिली वाले अगर नहीं माने, बहुत कैओस क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे, लेकिन जब आप बात करोगे ना, जितना क्या सोचकर आप जाओगे उतना क्या होगा ही नहीं। ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। जितना वर्स्ट के सिनेरियो आपने सोचा है उतना वर्स्ट के सिनेरियोज बनेगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, लेकिन जितना, जिस इंटेंसिटी में आपने सोचा है उस इंटेंसिटी में ये मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। दैट इज अ गुड थिंग। दैट इज फॉर श्योर अ गुड थिंग। तो ये दो एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियर हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, हाँ जी, किसी चीज का परमिशन मिल रहा है आपको। ये अब तक मुझे ऐसी ऐसी मैसेजेस मेरे कलेक्टिव के लिए कभी नहीं मिला था। ये शायद कोई न्यू सब्सक्राइबर की एनर्जी है, बट किसी चीज की परमिशन मिल रही है आपको, किसी चीज की फ्रीडम मिल रही है आपको। हम्म, यहाँ पर मुझे वूम्ब हीलिंग दिख रही है, वूम्ब हीलिंग, इफ इफ आई मेक सेंस, यस। वूम्ब हीलिंग यानी कि मई मंथ में आप कंसीव कर रहे हो, या फिर आप एक अलग टेक्निक के थ्रू जा रहे हो माँ बनने के लिए, जिस टेक्निक के डिसीजन शायद आप लेने में बहुत देर देर कर दी, अब मई मंथ में आपको लेना पड़ेगा। और इसके ऊपर जब आप घर वालों से बात करोगे तो परमिशन भी आपको मिल जाएगी। जितना कैओस आप सोचकर बात करोगे उतना कैओस होगा ही नहीं, ऐसी एनर्जी से मुझे दिख रही है। किसी किसी को कोई ऐसा जॉब मिल रहा है जो घर से काफी दूर हो। हाँ जी, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है कि ये जॉब आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि घर से दूर रहना पड़ेगा। पैशन फॉलो करने का कोई परमिशन मिल जाएगी आपको। हाँ जी, घर वालों से, वो भी कोई तो परमिशन मिल रही है, कोई तो कॉन्सेंट मिल रही है। ये शादी के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, कंसीव करने की किसी टेक्निक के लिए हो सकता है, बट यस, परमिशन मिल रही है आपको। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना चाहते हो किसी ड्रीम डेस्टिनेशन में, और आप फैमिली से बात करना चाहते हो, तो फैमिली से बात करोगे भी मई मंथ में एंड आपको परमिशन मिलेगी। ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली के लिए आप एक अलग करियर ऑलरेडी आपने चूज किया है, लेकिन आपको वो बनना नहीं है, आपको कुछ और बनना है। ओके, सिचुएशन इतना ज्यादा टफ हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशराइज फील करोगे आप मई मंथ में कि अब और आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। अब आपको ना ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि नहीं, अब तो घर वालों से बात करना ही पड़ेगा, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, ये प्रेशर और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ। सो आप डायरेक्टली फैमिली से बोलोगे कि ये प्रेशर अगर आप लोग देते रहे मुझे, या फिर ऐसे अगर हम हम 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर ये प्रेशर हैंडल करते रहे तो शायद हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये आप खुद के पैशन के बारे में आप बात करोगे फैमिली वालों से। और यहाँ पर जितना क्या सोच के आप बात करोगे उतना क्या हो नहीं रहा है, आपको ये परमिशन मिल रही है कि ठीक है भाई, अब अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो छोड़ो, जो भी करियर चॉइस चूज करना है वो करो। ये एनर्जीज दिख रही है मुझे। टॉक्सिक इन लॉज से आप दूर हो रहे हो, वो भी आपके पार्टनर के साथ, मतलब आपके पार्टनर ही ये डिसाइड करे कि ठीक है चलो अलग रहते हैं,
अगर इसके ऊपर काफी ज्यादा आप कोशिश कर रहे थे, अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि टॉक्सिक इन लॉज से दूर, ताकि आप दोनों अलग रहो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, मई मंथ में होगा। किसी किसी के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिख रहा है मुझे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हो, और जिसके वजह से किसी वियर्ड फोबिया से आपकी मुक्ति मिल रही है। मतलब आपको भी नहीं पता, सपोज आप आग से बहुत डरते हो, पानी से बहुत डरते हो, पता नहीं क्यों, बट जब भी आप पानी को देखते हो आपको एक अलग ही पैनिक अटैक आता है, ठीक है। या फिर रात को जब भी आप सोते हो, आप स्लीप साइकिल आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है, सही से आप सो नहीं पाते हो, नींद सुकून की नींद नहीं मिलती है आपको, क्योंकि हर रोज आपको एक काइंड ऑफ नाइटमेयर बहुत सताती है कि आप डूब रहे हो, या फिर आप जल रहे हो, या फिर आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया है किसी मैदान में, ठीक है। तो ये नाइटमेयर, एक ही काइंड ऑफ नाइटमेयर आपको काफी टाइम से आता है और आप समझ नहीं पाते हो कि क्यों ये आता है। अब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओगे मई मंथ में, और ये नाइटमेयर, इस नाइटमेयर से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्यों आता है ये नाइटमेयर आपको। तो अब ये नाइटमेयर आपको नहीं सताएगा। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। गुड। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। लवर्स, ओके। जजमेंट, रिकंसिलिएशन है यहाँ पर। फैमिली वाले मान रहे हैं आपके शादी के लिए, आपके लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ के लिए जो भी प्रार्थना आपने किया था अब तक, हर एक प्रेयर सुनी जा रही है, और स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए एक डिवाइन टाइमिंग आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक एक करके मैं बताती जा रही हूँ। आप देखो, अगर आप सिंगल हो, आप सिंगल नहीं रहोगे, ठीक है। आपके जिंदगी में एक सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, काफी स्टेबल होने वाला है ये पर्सन, और यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा सेम कि इस पर्सन को एक्सप्लोर करना है, आगे बढ़ना है या नहीं। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो आप दोनों, ठीक है। मतलब कमिटमेंट की तरफ, हायर लेवल कमिटमेंट, यानी कि शादी की तरफ, शादी की बातचीत, घर वालों से बात करने आएंगे ये पर्सन, ठीक है। टेंशन तो काफी हो सकती है आपको, लेकिन जितना क्या आप सोच के रखोगे उतना होगा नहीं, मान जाएंगे सभी, ठीक है। शादी के लेकर कॉन्सेंट अब तक नहीं मिल रही थी, मई मंथ में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप अरेंज मैरिज, जो कि मुझे बहुत कम दिख रहा है, अरेंज मैरिज सेटिंग में आप शादी करना चाहते हो, जिसके लिए आप इंतजार करो, बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसा है देन आपको एक बहुत ही बेहतर पर्सन, एक बहुत ही पोटेंशियल अलायंस मिल रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे थोड़ी सी उम्र में बड़े हो, ठीक है, या फिर अगर आप काफी आपके एज हो गए हैं, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कि ये पर्सन उम्र में थोड़ी सी आपसे मतलब एज गैप थोड़ी सी हो सकती है, बट यस, पोटेंशियल एक अलायंस मिल रहा है आपको। ये अगर आप प्रार्थना कर रहे थे, ये प्रार्थना फुलफिल हो रही है, ठीक है। शादीशुदा अगर ऑलरेडी आप हो, आपके शादीशुदा जिंदगी में जो भी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, ये ओवर हो रहा है। किसी को पता नहीं, ये बहुत ही, इस फाइल के लिए मुझे बहुत ज्यादा न्यू न्यू एनर्जीज चैनल हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है न्यू किसी सब्सक्राइबर की एनर्जी है ये। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत परेशान हो क्योंकि आपके स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, ये, और ये आपको पता है, आपने अपने तरीके से काफी कोशिश किया है, या फिर कोशिश कर रहे हो टू गेट हिम आउट और टू गेट हर आउट ऑफ द सिचुएशन, बट आप फेलियर हो रहे हो, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो। इस मंथ में होगा। आपके पार्टनर आपके तरफ काफी अट्रैक्टेड आपको दिखेगा होता हुआ, ठीक है। आपके पार्टनर काफी आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपके तरफ अटेंशन दे रहे हैं, ओके। आपके तरफ स्पार्क दिखा रहे हैं, आई कैन सी दैट, ओके। चलिए अभी देखते हैं और क्या आ रहा है मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 के लिए। envy, hostilities, adjacent possibilities, see again,
मई मंथ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस काफ़ी रहेंगे, ठीक है। मई मंथ में डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, एक तो बात ये है। मई मंथ में अपने गुस्से को काबू में रखना है। गुस्से को काबू में नहीं रखोगे तो बहुत सारी जगहों पर सेल्फ सैबोटैज करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे लोगों को हर्ट करते हुए फिरोगे, ठीक है। नंबर 3, थोड़ा सा नज़र टोप से बचना है, ठीक है। ब्लैक टूमलाइन अगर आपके पास है वो पहन लो मई मंथ के लिए आप लोग, ठीक है। नजर काफी लग सकती है, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो थोड़ा सा देखना है, समझना है। ऑल्सो किसी किसी का ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर ऑलरेडी ब्लैक मैजिक हुआ है, ये आपको मई मंथ में पता चलने वाला है। नॉट ओनली पता चल रहा है बस, बट उस ब्लैक मैजिक के असर से आपको मुक्ति भी मिल रही है मई मंथ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो ये जो जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है ये फिर से कर सकते हैं, ठीक है। आपके लाइफ को बेहतर होता हुआ देखिए फिर से कर सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा बच के रहे, किसी से गिफ्ट वगैरह नहीं लेना है, ओके। कोई आपको कोई मिठाई दे रहे हैं या फिर कुछ खिलाने के लिए घर पे बुला रहे हैं, मत खाओ भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो खा रहे हैं, उनके प्लेट से खाओ, अलग प्लेट से आप मत ही खाओ तो बेहतर है, ठीक है। कोई ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है, कोई पार्टी, ऑफिस पार्टीज में जा रहे हो आप, ठीक है, या फिर दोस्तों के साथ पार्टीज में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कोई ड्रिंक आपको दे रहे हैं बनाकर या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको सर्व करा है, बिल्कुल भी मत पिया करो, ठीक है। ये आपके लिए सही नहीं होगा। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। Finding love, yes, spouse, lover, you are finding love, you are receiving love, great. रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय, जी हाँ, रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। कोई पास्ट पर्सन लौट कर आ रहे हैं, रिकंसिलिएशन यहाँ पर पक्का है, ओके। आपकी रिलेशनशिप में बेहतर एनर्जीज आ रहे हैं। पास्ट लाइफ पर्सन, पास्ट लाइफ पार्टनर अरेंज मैरिज सेटिंग में आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर से निकल के आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं आपके स्पाउस, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। करेज टेकिंग ऑन चैलेंजेस, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी करेजियस। बहुत जगहों पर आप अपने डर को जीत रहे हो। मैंने कहा ना यहाँ पर कि घर वालों से बात करने में शायद आपको डर लग रहा था, और उस डर को जीत के आप घर वालों से बात करोगे इसीलिए चीजों को जीतोगे भी। बात करोगे, डर को जीतकर आप डिसीजन लोगे, एक्शन लोगे, जहां पर भी आपको डर लग रहा था, रिस्की लग रहा था, वो रिस्क आप लोगे, उन चैलेंजेस को आप टेकअप करोगे, इसीलिए बहुत सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे आपके लिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है मई मंथ में। वेरी गुड, ये तो मुझे चाहिए था हमेशा यही मुझे चाहिए आप सबसे कि डर को जीतो, क्योंकि डर आपको बहुत सारी चीजों को एंजॉय करने नहीं देता है। डर को जीतोगे ना तो अपने आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपके सामने ओपन हो रहे, बहुत सारे रास्ते, न्यू रास्ते आपके सामने ओपन हो रहे हैं। ये लूंगी, ये नहीं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, यस, आपके मटेरियल वेल्थ, मेटेरियलिस्टिकली आप काफी ज्यादा अबांडेंट फील करने वाले हो, अबांडेंस आ भी रही है, ठीक है। मेटेरियलिस्टिकली आप फिनेंसेस एंड गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से आप कनेक्टेड हो रहे हो और भी ज़्यादा, ठीक है। फिनेंशियल हेल्प किसी से आपको मिल रही हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। प्लेंटी ऑफ अगेन मटेरियल थिंग्स, मटेरियलिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, बिल्कुल भी लैक महसूस नहीं करोगे। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट, यस, आप एफर्ट लगा रहे हो यहाँ पर, डर को जीतने की कोशिश करो, रिस्क ले रहे हो, तो सॉलिड फाउंडेशन मिल रही है पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस आता हुआ आपको दिखेगा विद दैट डिसीजन। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।